दोस्तों 3 मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी है और सीरीज 2-1 से अपने नाम की है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड को 281 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान की जानिब से फखर जमान ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया और 122 बॉलों पर 101 रन बनाए। ये इनके कैरियर की 8वीं सेंचुरी है, जबकि मोहम्मद रिजवान 74 बॉलों पर 75, आगा सलमान 43 बॉलों पर 45 रन बना पाए। पहली इनिंग्स में न्यूजीलैंड की जानिब से टीम साउथी ने 10 ओवर में 56 रन देते हुए 3 विकेटें हासिल की, जबकि फर्गूसन ने 2, सेंटनर और सूडी ने एक खिलाड़ी को आउट किया। न्यूजीलैंड की जानिब से ग्लेन फिलिप्स ने सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 42 बॉलों पर 63 स्कोर बनाकर अपनी टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। दोस्तों फखर जमान अपनी शानदार सेंचुरी के बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। क्रिकेट के तबसरा निगार फखर जमान की वनडे सेंचुरियों के आदादो शुमार शेयर करते हुए लिखते हैं कि फखर जमान ने वनडे में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 सेंचुरियां, इंग्लैंड के खिलाफ 1 सेंचुरी, इंडिया के खिलाफ 1 सेंचुरी और न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 सेंचुरी बनाई है। उनका कहना है कि हाल ही अरसे में वो पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। एक और तज्जियाकार कहते हैं कि फखर जमान पाकिस्तान की वनडे तारीख के वाहिद बल्लेबाज हैं जिनकी औसत 45 प्लस और स्ट्राइक रेट 90 प्लस है। वो कहते हैं कि सईद अनवर के बाद सबसे बेहतरीन वनडे ओपनर फखर जमान है। उन्होंने ये भी कहा कि फखर जमान ऐसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं जो वनडे फॉर्मेट के लिए बने हैं। वो मैच विनर हैं। उन्हें हर हाल में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा होना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट्स में फखर पाकिस्तान के लिए एक नायाब नीला हीरा है। दोस्तों एक तरफ तो फखर जमान अपनी सेंचुरी की बदौलत टॉप ट्रेंडिंग में है, दूसरी तरफ शिकस्त की वजह से रिजवान और बाबर पर खूब तनकीद की जा रही है। सोशल मीडिया पर विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की जानिब से ग्लेन फिलिप्स का कैच ड्रॉप करने और बाबर की कप्तानी को लेकर खूब बात होती रही। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बल्लेबाजी में अच्छी शराकतदारी कायम करते हैं, मगर तनकीद समेटने में भी उनकी शराकतदारी काफी अरसे से जारी है। एक सोशल मीडिया सारिफ ने कहा कि रिजवान ने ट्रॉफी गिरा दी है, बहुत बुरी विकेट कीपिंग की। उन्होंने कहा कि नॉकआउट मैचेस के 70% हम खराब फील्डिंग या कैच ड्रॉप्स की वजह से हार जाते हैं और आज भी ऐसा ही हुआ। और जब बात हो रही हो मैच हारने की तो कप्तान पर तो मलबा गिरना लाजमी है। बाबर आजम पाकिस्तान और इंग्लैंड और फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सीरीज में हारने के बाद सख्त तनकीदी इज्जत में है। एक सारिफ कहते हैं कि बाबर आजम टेस्ट, वनडे और शायद T20 में भी आला पाए के बल्लेबाज हैं, मगर इससे वो अच्छे कप्तान नहीं बन जाते।